तरफ तो पीएम ने कहा है कि नो पॉलिटिक्स प्लीज, लेकिन कई ऐसी राज्य सरकारें हैं जो कई बार ये कहती हैं कि जिस तरह की सहायता मिलनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। शुरुआत ही मैं आज वैक्सीन की बात से करना चाहती हूं, क्योंकि पीएम ने आज ये बात छेड़ी है, कहा है वैज्ञानिक ही तय करेंगे वैक्सीन कब आएगा, लेकिन तैयारी पहले से रखनी होगी। क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग राज्य सरकारों के साथ? जो दर्शक सुन रहे हैं उनको कैसे भरोसा दिलाएंगे? देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि ब्लॉक स्तर से लेकर तय करें और उससे कोऑर्डिनेट करें और ये तय करें कितना वैक्सीन चाहिए, जब आएगा उसकी तैयारी हो आपकी स्टेट पे। उसका ये भी कहा कि मुझवानी नहीं, सबके सब लिखित दें और सबके जो सुझाव होंगे सबके सुझावों को मिलाकर फिर एक साझा रणनीति बनाई जाएगी। ये नहीं होगा किसी एक विशेष प्रदेश के लिए अलग से होगा, सबके एक साझा रणनीति बनाई जाएगी। और उसके लिए प्रधानमंत्री ने लिखित सुझाव मांगे हैं सबसे, और उस पर कहा कि ये लड़ाई कोई अकेले की नहीं है, वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन भी किसी अकेले का नहीं है, वो सबको मिलकर करना है। हम ये इंश्योर करेंगे जो वैक्सीन आए वो सेफ हो, ये इंश्योर करना भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि जो वैक्सीन लोगों तक जाए वो सेफ हो, उसका कोई रेपरकशन ना हो, उसके कारण से नुकसान कोई ना हो, उसकी चिंता करना भारत सरकार का काम है। और ये भी चिंता करना कि ठीक क्वांटिटी में वो अवेलेबल हो, उसकी भी चिंता करना भारत सरकार का काम है, और वो भारत सरकार कर रही है। वो जितनी कंपनियां हैं उन सब कंपनियों से बातचीत भी कर रही है, उनकी वैक्सीन की डेट्स देखते हुए, उनके जो ट्रायल्स चले उनकी डेट्स देखते हुए, वो कब कैसे क्या पॉसिबिलिटी की, उनके क्या रेट्स होंगे, कैसे होंगे, वो सब पे चर्चा चल रही है। उसमें भी कुछ वैक्सीन कह रहे हैं कि हमको हमारे यहाँ 2 डोज चाहिए, 3 डोज चाहिए, जहाँ 1 डोज पे चलेगा, उसके अनुसार भी चिंता हो रही है। परंतु अंतर्गतवा प्रदेशों के साथ बैठकर ही इसकी वितरण का पूरा प्रणाली तय होगी। ये कोई भारत सरकार ने अकेले नहीं करनी। उसमें आज मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने सबको निमंत्रण दिया अपने सुझाव देने के लिए। तो मुझे लगता है सबके सुझाव होने के बाद एक सोची समझी सबको साथ मिलाकर एक रणनीति तैयार। ठीक है राघव चड्ढा जी, क्या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो रहा है? मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक से क्या निकला? साथ है? देखिए, आज एक अच्छी बैठक हुई जिसमें लगभग 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का सीधा संवाद हुआ। और दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्य तौर पर जो बातें रखी, दिल्ली में जो वस्तुस्थिति है, जो इस समय केसेस की संख्या है, बेड्स की वैकेंसी है, उसके साथ साथ जो चीजें रखी वो कुछ इस प्रकार है। पहली चीज तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बताया कि 10 नवंबर को दिल्ली के अंदर लगभग 8600 केसेस के आसपास, माफ करिएगा, 8600 केसेस के आसपास, 8500-8600 केसेस के आसपास आ गए थे, जो एक प्रकार की पीक मानी जाती है। उसके बाद हमने देखा गया कि तमाम तरीके के जो इंटरवेंशंस हुए, हस्तक्षेप हुए, चाहे वो प्रशासनिक हस्तक्षेप हो, राजनीतिक हस्तक्षेप हो, उसके चलते फर्क आया और ये ग्राफ नीचे की ओर बढ़ने लगा। जो 15.5% की संक्रमण की दर थी वो नीचे आने लगी। आपको पता है पीएम ने आज मनोहर लाल खट्टर को क्या कहा था उस बैठक में? उन्होंने कहा आंकड़े मत सुनाइए, स्ट्रैटेजी बताइए। तो मैं भी आपको दर्शकों की तरफ से यही कह रही हूँ कि ये तो वो आंकड़े हैं सर जो हम नीचे में टिकर पे चला देते हैं। हमें ये बताइए कि आगे की स्ट्रैटेजी के लिए आपने क्या तैयारी की हुई है, वैक्सीन को लेकर क्या कोऑर्डिनेशन हो रहा है? नहीं, आपने मुझसे सवाल थोड़ा जवाब देने का मौका तो दीजिए, बीच में ऐसे रोकिए नहीं। ये बात सत्य है कि खट्टर साहब को आज प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बेबाकी से सवाल पूछा, और जो व्यक्ति उस मीटिंग में मौजूद थे, यदि आप पूछेंगे तो तमाम राज्यों ने और खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की लड़ाई जो रही है कोविड महामारी से, उसकी तारीफ भी करी है। ये भी आप अपने पत्रकार जो उस मीटिंग को कवर कर रहे थे उनसे जान सकती हैं। इसके साथ साथ वैक्सीन को लेकर जहां तक बात है, हमारे मुख्यमंत्री ने पहले ही ये बात साफ करी थी कि हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो अपने सर पे कफन बांधकर रोज घर से निकलते हैं ताकि मरीजों का इलाज कर सकें, इस बीमारी से लड़ सकें, उन लोगों को सबसे पहले इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर करना चाहिए, क्योंकि उन्हें सुरक्षित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो खतरे में खड़े हैं, वो खतरे की रेखा पर खड़े होकर हम सबकी सेवा कर रहे हैं। जैसे जब जंग होती है तो हमारा जवान जो बॉर्डर पे दुश्मन का सामना करता है, ये इसी प्रकार से कोरोना रूपी दुश्मन का सामना कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनको मिलना चाहिए। उसके साथ साथ स्टोरेज फैसिलिटी बनाने की आवश्यकता है। जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम जान पा रहे हैं, वो ये है कि ये जो वैक्सीन है
इसे फ्रीजर या डीप फ्रीजर में स्टोर करना पड़ेगा। अगर आप मॉडर्ना या फाइजर की वैक्सीन की बात करें, उसको तो -10 डिग्री, -20 डिग्री यानी कि डीप फ्रीजर में रखना पड़ेगा, और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को 4 डिग्री सेंटीग्रेड में रखना पड़ेगा, जो एक साधारण रेफ्रिजरेटर में भी रखा जा सकता है। अब भारत सरकार कौन सी, और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो एक प्रकार से स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो कौन सी वैक्सीन को अप्रूव करेगा, उसके हिसाब से स्टोरेज कैपेसिटी मुझे लगता है राज्य भर में बनानी होगी, जो दिल्ली सरकार बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इस दिशा में हम लोग अब अग्रसर होकर आने वाले समय में काम करेंगे। साथ साथ क्योंकि संक्रमण की बात लगातार हो रही थी, अंजना जी जरा आप मुझे आधा मिनट दें तो मैं बता दूं कि संक्रमण की दर जो है वो दिल्ली में 15.5% पर जब पहुंच गई थी 8-10 नवंबर के आसपास, वो नीचे आनी शुरू हो गई है। आज 11% पे आ गई है, और हमारा ये विश्वास है कि ये नीचे जाती जाएगी। और जो आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी आज से कुछ हफ्ते पहले कहा था कि यदि ये संक्रमण की दर 5% पे आकर स्थिर हो जाती है, तो ये माना जा सकता है कि ये जो महामारी है ये आपके पूरे काबू में है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।